हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट असम्पशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना जरूर। और उससे रिलेटेड दो वीडियोस हैं, एक में जिसमें कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हुआ है और सेकेंड वाला वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। और वहीं पे दूसरा जो टॉपिक था स्टेटमेंट प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। दो लेक्चर वहां पे करें, पहला और दूसरा, वहां पे भी तरीका बताए कैसे क्वेश्चंस को करना होता है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा आता है कॉज एंड इफेक्ट। इससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है 5 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। या फिर मेंस एग्जाम की बात करें तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, ऐसे भी मिक्स वाले क्वेश्चन में भी कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जब कंबाइंड लॉजिकल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये BD10 विच इज माय रेफरल कोड, जब भी आप प्लस का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं, आपके दिमाग में आता है कि लेना है कि नहीं लेना है या डाउट है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, देखो एक काम करो, ले लो। रीजन ये है कि यहाँ पे पढ़ना ज्यादा बेहतर है। आप अपने मोबाइल में ही आपकी क्लासरूम होगी। दूसरा, आप मल्टीपल एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक किसी पर्टिकुलर एजुकेटर को देखेंगे, वैसा करने में आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस को देख सकते हैं। मतलब ज्यादा आपको, वैसे कहीं तो ज्यादा बेहतर जो है वो गाइडेंस आपको वहां से मिल सकती है। ठीक है। अब प्लस में क्या होता है, एक सिंक फॉर्मेट में होता है, सारी चीजें टॉपिक वाइज होती हैं और फिर उसमें क्वेश्चन का लेवल भी और सारी चीजें जो है बहुत वेल डिफाइंड और प्रीमियम लेवल का होता है। तो प्लस का लेना इसलिए बेहतर है। और मैं आपसे बोलूंगा 1 ईयर कर लो, क्योंकि अगले साल जब आपका आ जाएगा जो आपका CD है, वो जब आपके एग्जाम इस वाले एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो भी आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस मिले उसके लिए आप लोगों को कर लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट करना है। वैसे BD10 मेरा रेफरल कोड है, जो आप लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कोई कर रहा है, आपकी जान पहचान में भाई बहन कोई भी है, तो उसको भी बोल सकते हैं ये रेफरल लगाने के लिए। वो किसी और एग्जाम की, जैसे JEE की कर रहा है, UGC नेट की तैयारी करनी है, नीट UG या फिर PG की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या फिर क्लास 10 12 CBSE बोर्ड का करना है, सारी चीजें अवेलेबल है। प्लस का कुछ भी लेना है, BD10 लगाएंगे 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है ना। ये मेरा आईडी है अनअकैडमी ऐप पे, इस जगह पे आप जाके हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, बसंत त्रिपाठी नाम से, बैंक वाले सेगमेंट में। ठीक है ना। उस जगह पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अपने क्लास की तरफ, देखेंगे आज हमारी क्लास में क्या है। लेकिन उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट, ये 6 बजे वाला लाइव मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। अभी तो प्रीमियर देख रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी अभी लाइव हो जाएगा। 9 PM पे प्रीमियर चल रहा है, ये मंडे टू सैटरडे जा रहा है। ठीक है ना। 12 बजे ये अनअकैडमी ऐप पे बूस्टर क्लास स्टार्ट हो गई है। अब आपको डेली 12 बजे देखने को मिलेगा अनअकैडमी ऐप पे। आप इस जगह पे भी देख सकते हैं, ये 7:30 PM पे लाइव 1000+ सीरीज ये भी आ रहा है। और जो है कुछ और भी वीडियोस ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे पड़े हुए हैं, उनको देख लेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उसको भी एक्सेस करके जाके वहां पे हमें फॉलो कर लेना और फिर वहां से आप देख सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इवेंट्स आपके सामने रखे जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा 2 स्टेटमेंट, जिसे आप कह सकते हो इवेंट A इवेंट B, है ना। 2 इवेंट्स आपके सामने रखे जाएंगे और इवेंट्स में आपको बताना है। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस का खेल होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन को लेकर अच्छी है तो आप बेहतर कर ले जाएंगे, अदरवाइज मैं आपको चीजें बता रहा हूं। देखो कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, एक चीज होती है कॉज, उसमें से दूसरा होता है इफेक्ट। कॉज क्या होता है, किसी भी घटना के पहले की जो चीज होती है, उसके पहले जो चीज होती है उसे कॉज कहते हैं। और इफेक्ट क्या होता है, कोई चीज होने पर उसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्ट के रूप में जो चीज आती है, उसे हम लोग क्या समझते हैं, इफेक्ट के रूप में समझते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट आपको पता होगा, किसी चीज का कारण क्या है, किसी चीज का इफेक्ट, वो आप इजीली पता ले जाएंगे। आप इसमें क्या होता है ना, लिंक निकालना। 2 स्टेटमेंट, 2 इवेंट्स आपके सामने रखे गए, तो मेजरली जो गलती लोग करते हैं वो इवेंट्स को समझ नहीं पाते कि ये लिंक कैसे है या है कि नहीं है। अगर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई तो कॉज एंड इफेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ, और उसके पहले कुछ पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा। इन सच क्वेश्चन we are asked to determine whether given event is a cause or effect of some other event। अब देखो इसमें ऑप्शंस का मैंने आपको बोला खेल है। ठीक है। द आइडिया बिहाइंड पुटिंग द क्वेश्चन इज assertion the certain analytical and logical reasoning ability of aspirants। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। cause means the logical or scientific reason of an event, है ना। कोई लॉजिकल रीजन या
कोई साइंटिफिक रीजन किसी चीज का जो होता है वो कॉज होता है, ठीक है ना। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब दो तरीके से कॉज होते हैं। एक इमीडिएट कॉज, जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन तो मैंने बताया था कि इमीडिएट कॉज क्या होता है ना। इमीडिएट कॉज क्या होता है और प्रिंसिपल कॉज, या फिर आप जो है आप कह सकते हैं रूट कॉज जिसे आप कह सकते हैं। तो इमीडिएट कॉज का मतलब होता है किसी घटना के तुरंत पहले, जैसे मैं घर से निकला है ना और जो है मुझे राशन लेने जाना था, मुझे 5,000 रुपए मिल गए, ठीक है, पड़े हुए, ठीक। तो अब इसका इमीडिएट कॉज है कि मैं रास्ते में गया, अच्छा ऐसे नहीं चलते, हाँ ठीक है, मैं साइकिल लेके निकला, पैसे नहीं मिले, साइकिल लेके निकला, ठीक है, आगे गया, मैंने साइकिल मोड़े में गिर गया, ठीक है। तो अब किस लिए साइकिल लेके निकला था? मम्मी ने कहा था कि जाके जो है वो ब्रेड लेके आ जाना, तो ब्रेड लाने गया था। तो अब इसमें इमीडिएट कॉज क्या होगा कि मान लो मैंने रॉन्ग टर्न लिया और या फिर पानी था उससे स्लिप होके गिर गया, तो इमीडिएट कॉज क्या हो जाएगा? रॉन्ग टर्न लेना और गलत जगह से टर्न लेना, वो इमीडिएट कॉज। परमानेंट कॉज क्या है? अगर मैं घर से ही नहीं निकलता तो ऐसी घटना नहीं होती। प्रिंसिपल कॉज क्या है? वो ब्रेड जो लाने के लिए मुझे भेजा गया, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी, हालांकि इसका यूज आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो अब की पॉइंट्स क्या क्या है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। ए फर्स्ट स्टेप यू शुड चेक द बोथ स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड और नॉट। मतलब आपको देखना होता है कि दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, इवेंट ए इवेंट बी, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ओलंपिक में इंडिया गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहा है, और फिर दूसरा लिखा हुआ है भारत में गोल्ड की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या दोनों कोई लिंक कर रहे हैं क्या? कोई लिंक नहीं है। गोल्ड वर्ड इस्तेमाल कर देने से लिंक नहीं हो जाता है। तो कई बार टाइम फ्रेम का लिंक होता है, वो भी हमें चेक करना होता है। कई बार और तरीका टाइम फ्रेम का चेक, वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको देखना होता है कि वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि नहीं है, पहली चीज जो आपको प्राइमरली देखनी होती है। दूसरा लिखा हुआ है देन यू शुड डिफरेंशिएट द कॉज एंड इफेक्ट। उसमें आपको ये निकालना होगा कौन सा कॉज है, अगर रिलेटेड निकल गया तो कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। देन यू शुड चेक दैट the statement are not correlated or effect of some reason or the cause of same or different reason, ठीक है, same reason। देखो then you should check that the sentence are not correlated, अगर वो correlated नहीं है, or effect of some reason or the cause of some different reason, ठीक है ना। अब इस वाले में सॉरी सम नहीं है, सेम है ना। इफेक्ट ऑफ सेम रीजन एक कॉमन कॉज, मतलब जो कॉमन कॉज का इफेक्ट है, मतलब एक ही चीज से दो घटनाएं निकल गया। जैसे बोला गया, मतलब धूल भरी आंधी और बारिश, ठीक है ना। तो ये कोई एक कॉमन कॉज हो सकता है, कोई क्लाइमेट चेंज, या हो सकता है कि कोई जो है वो हमारे कोस्टल एरिया पे किसी तरीके का जो तूफान वो हिट किया हो, तो दोनों एक कॉमन कॉज का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे देखना होता है, सेम रीजन, इफेक्ट ऑफ सेम रीजन, या इसे कॉमन कॉज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कॉज ऑफ सेम और डिफरेंट रीजन, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी होगी। ऑप्शंस अगर आप बेहतर पढ़ेंगे, आप देखो ऑप्शन पे आते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा मैं। देखो पहला क्या लिखा, इफ स्टेटमेंट ए इज कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज एन इफेक्ट, मतलब पहला वाला कॉज हो दूसरा इफेक्ट हो, तो पहला ऑप्शन आपको मान। ये कब होगा? जब लिंक हो, ठीक है। दूसरा आते इफ स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट, ये भी कब होगा? जब दोनों स्टेटमेंट आपस में लिंक रिलेट करने वाले हों, ठीक है। तीसरे पे आते इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉज, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग कारण है, दोनों का लिंक नहीं है, तो नो लिंक, ठीक। अगर दोनों में लिंक ना मिले तो ये तीसरा ऑप्शन आपके चांसेस बनते हैं। कई बार आपको रीजनिंग लगाने में भी यहां पे आ जाएगा ऑप्शन के साथ खेलने में, आपको बहुत बेहतर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है लिंक नहीं है, तो लिंक नहीं है तो आपको यह समझ में आ सकता है कि या तो तीसरा होगा या फिर कौन सा होगा। देखो if both the statement A and B are effect of independent cause, मतलब इफेक्ट है लेकिन दोनों के पीछे रीजन अलग अलग।
अगेन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ कब आता है, जब दोनों के बीच में कोई भी लिंक ना हो, ठीक। पहला दूसरा पता लगाना सबसे आसान का। पांचवें की बात करें, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, ये कब होगा, जब दोनों लिंक होंगे, कहीं ना कहीं दोनों में लिंक होगा, ठीक है। और वो किससे लिंक होंगे, उनके पीछे एक कॉमन कॉज होगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। चलो देखते हैं, ये बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं करता है और आप लोग इसको बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, इवेंट ए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ a स्कूल पास्ड इन मैथमेटिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, पास हो गए मेजॉरिटी में लोग। दूसरा लिखा हुआ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फेल्ड इन इंग्लिश ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब एक बात बता, क्या इन दोनों का, अब दोनों में एनुअल एग्जाम लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों लिंक हैं। एक तो हो सकता है कि सेम कॉलेज की बात हो, लेकिन यहां पे रीजन अलग अलग है। हमेशा याद रखो, अब इन दोनों में लिंक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्लस जा रहा है, यहां पे पास की बात कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव, यहां पे फेल की बात कर रहे हैं नेगेटिव, तो लिंक वैसे भी यहां पे नहीं जाते। अगर अब देखो, यहां पे पहला वाला कह रहे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल पास इन मैथमेटिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, ये कैसा दिख रहा है, दिस इज काइंड ऑफ रिजल्ट। कैसा दिख रहा है, रिजल्ट। तो जब भी कोई रिजल्ट जैसी चीज दिखे तो वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इफेक्ट। और ये भी क्या है, फेल होगा, ये भी क्या है, इफेक्ट है। इसका मतलब इनके पीछे कोई रीजन है, तभी ये चीज घटना हो रही है। तो अगर दोनों आपका इफेक्ट हो गया तो अब एक ही चांस बचता है कि इन दो इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, कोई एक ही कारण का जो है वो इफेक्ट हो। अब आप बोलेंगे सर कॉमन कॉज उसमें नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव बात है पास हो गए एक में, और एक नेगेटिव बात है मतलब फेल हो, राइट ना। तो उसका मतलब इनका कॉमन कॉज तो नहीं जाने वाला है, राइट। तो अब ये ऑप्शन भी आपका निकल गया। तो जब दोनों स्टेटमेंट लिंक ना हो तो आपके पास ऑप्शन की तरफ जरा देखिए, नो लिंक में आपका तीसरा है और चौथा है, और दोनों हमें पता है कि इफेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट के रूप में चल। तो और दोनों के पीछे क्या है, अलग अलग रीजन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव, अगर कॉमन रीजन होता तो एक जैसी घटनाएं होनी चाहिए थी यहां पर, जैसे देखे दोनों में या तो पास होते या तो दोनों में फेल होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो हमें ऑप्शन मार्क करना चाहिए, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, मतलब इनके पीछे का रीजन दोनों क्या है, अलग अलग है। एक में हो सकता है इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी हो, इसकी फैकल्टी जो है वो उस तरीके से मेहनत ना करी हो, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो ये यहां पे क्या कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन फोर, बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखें इसको और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करें, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या लिखा हुआ, द म्युनिसिपल अथॉरिटी एडवाइज ऑल द स्कूल इन द सिटी टू क्लोज डाउन फॉर नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। किसने, म्युनिसिपल अथॉरिटी। आप लोग पढ़ते रहना, क्या कह रहे हैं, द म्युनिसिपल अथॉरिटी एडवाइज्ड all the schools in the city to close down for next 2 days। ये एक टाइम फ्रेम है जो आपको हमेशा बताएगा, वो लिंक कराएगा आप, ठीक है। आगे देखो, a huge storm is likely to hit city during next 2 days। समझ में आ रही है बात ना। तो पहले वाले में कह रहे हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी ने स्कूलों को ये एडवाइस किया है कि भैया अगले 2 दिन के लिए आप अपना स्कूल बंद रखो। और फिर दूसरा इवेंट कह रहा है कि इसमें कहा गया कि a huge storm is likely to hit the city during next 2 days। अब ये न्यूज है कि अगले 2 दिन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है शहर में। यहां पे भी ये टाइम फ्रेम लिंक करवाता है, ये आपको हिंट करता है, राइट। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो अब लिंक हो गया पहली बात। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला, दूसरा वाला और पांचवा वाला, यही ऑप्शन बनते हैं जिसमें लिंक होता है। तीसरा और चौथा वो ऑप्शन है जिसमें दोनों में लिंक ना मिले, राइट। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कौन सी घटना हुई होगी, पहले क्या पता चला होगा, पहले ये पता चला होगा कि जो है वो अगले 2 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो इसी वजह से एडवाइस किया होगा म्युनिसिपल अथॉरिटी ने शहर के स्कूलों को
कि अगले 2 दिन के लिए आप स्कूल को बंद कर दीजिए। यही हुआ होगा। इसका मतलब इवेंट बी इज कॉज एंड ए इज इफेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, जिसमें कहता है बी इज कॉज एंड ए इज इफेक्ट। राइट, तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा? सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बाकी आप सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। किसानों ने डिसाइड किया है कि वो अपनी खरीफ की फसल है ना, वो किसको बेचेंगे? किसको बेचेंगे? गवर्नमेंट एजेंसीज को देंगे। अब ये डिसाइड किया, तो क्यों डिसाइड किया? इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। अब वो रीजन देखो, क्या सेकेंड वाला लिंक, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ। पिछले महीने से अगले 6 महीने तक। ठीक है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। ओके, तो देखो, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू नेक्स्ट 6 मंथ। गवर्नमेंट ने वसूली का जो पैसा है वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों ने क्या किया? ये डिसाइड किया कि वो अब सेल करेंगे अपनी खरीफ की फसल को, किसको? गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है ना? चलो, तो यहां पे लिंक भी हो रहा है, बी कॉज हो गया और ए क्या हो गया? उसका इफेक्ट हो गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इस वाले को पढ़ेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन फाइनल एग्जाम्स ऑफ क्लास एक्स इन द स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट वाज एक्सीलेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और फिर इसका आंसर करने की कोशिश। The performance of most of the student in final exam of class X in the school run by the government was excellent। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस किसकी? स्टूडेंट की। किस क्लास की? 10वीं क्लास की, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, फाइनल एग्जाम में। अब आगे देखो क्या लिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इफेक्ट जैसा दिख रहा है। राइट, दिख रहा है कि नहीं? इफेक्ट जैसा। परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये एक इफेक्ट। इसके पीछे लगता है कि कोई कारण होगा तभी ऐसा हुआ। अब जरा आते हैं, मेनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट द स्कूल एंड ज्वाइंड प्राइवेट स्कूल। अब अगर एक इफेक्ट है और दोनों में लिंक नहीं है, बात ध्यान से बहुत सुनना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होगा कि भाई एक घटना कॉज के रूप में भी बिहेव कर सकती है और वो इफेक्ट के रूप में भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो मेनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट द स्कूल एंड ज्वाइंड प्राइवेट स्कूल्स। तो अब आप अगर ऐसे देखें, क्यों छोड़ा, तो उसका मतलब कोई रीजन रहा होगा। तो ये भी किस तरीके से चल रहा होगा? इफेक्ट के रूप में। अब बताओ क्या इसमें लिंक है कोई? बताओ। गवर्नमेंट स्कूल होने का मतलब, दोनों ही घटनाओं में लिखने का मतलब, दोनों इवेंट्स में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों में लिंक हो गया। दोनों अलग अलग तरीके की बातें हैं। इसका मतलब बोथ आर इंडिपेंडेंट। पहली चीज, स्वतंत्र हैं दोनों, और अब दोनों इफेक्ट लग रहे। तो बोथ आर इफेक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट कॉज। बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। अब देखो कौन सा आंसर जाएगा। ये ऑप्शन 4 आपका, जिसमें कहता है बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन 4। करेक्ट, वेरी गुड। जिन लोगों ने 4 कहा बिल्कुल सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर करने की कोशिश करें। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड
कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, और बी इवेंट लिखा हुआ है देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर thereby डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। ध्यान से पढ़ेंगे। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, इसी समर की बात कर रहा है। देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, ड्यूरिंग दिस समर, ड्यूरिंग दिस समर। व्हाट इट इज सेइंग, लिंक करने के लिए ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और दोनों में बातें किसकी कर रहा है, फसल की बात कर रहा है, वेजिटेबल्स उसी से रिलेटेड है। thereby डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली, आपको फौरन दिख गया होगा कि ऐसा हुआ होगा। अब ऐसा कब होता है कि प्राइस इंक्रीज करे, एक तो जब किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाए, मतलब सप्लाई कम हो जाए। आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई यही होता है, ये तराजू के दो हिस्से हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, और ये सप्लाई कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। ऐसा कई बार होता है कि किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड नॉर्मली रहे, तो भी क्या होगा, शॉर्टेज हो जाती है, तब प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो बी इवेंट है दैट इज द कॉज, और ए क्या हो गया, उसका इफेक्ट हो गया। कैसे, देखो बहुत टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फसल जो है इस समर में वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वेजिटेबल्स थे उनके प्राइस क्या हो गए, क्योंकि अब डैमेज हो गई तो सप्लाई क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन उस हिसाब से है नहीं तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई, डिमांड नॉर्मली रही तो भी क्या, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाइक कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बी इज द कॉज, ए इज द इफेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करें। There has been a high increase in the incidence of atrocities against women in the city during the past few months. The police authority has been unable to nab the culprit who are committing crime against women. अब फिर से वही चीज है, तो एक तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, और यहां पे भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहा है, राइट। अब इसमें कौन सा इवेंट पहले आ सकता है, मतलब कौन सा कॉज के रूप में प्ले करेगा और कौन सा इफेक्ट के रूप में, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। मुझे लगता है कि आप लोग सही बताएंगे अभी, ठीक है। चलो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसा होगा, देखो यहां पे दो चीजें हैं। देयर हैज बीन अ हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, बहुत ज्यादा हुए, और द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट। अब देखो यहां पे क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्यों बहुत ज्यादा हो गया होगा, बताओ। देयर हैज बीन हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है ना, क्यों ऐसा हुआ हो, तो आपको मिलेगा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रही होगी जो पुलिस है, ऐसे क्राइम को रोकने वाली जो बॉडी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई, द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उनको पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये घटनाएं लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है, और इसीलिए यहां पर हाई इंक्रीज देखने को मिल रहा है। So the right answer will be what? B cause, और A क्या हो जाएगा, इफेक्ट, ठीक है। चलो सेकेंड ऑप्शन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे इसको करने की कोशिश करिए आप सभी लोग खुद से। यहां पे कॉलेज की बात कर रहा है, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेज
colleges under its jurisdiction to ban use of all phones inside the college premises. वापस पढ़ते हैं. The university authority has instructed all the colleges under its jurisdiction to ban use of all phones inside the college premises. मतलब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अपनी अंडर आने वाले जितने भी कॉलेजेस थे उसके अंडर, उनमें सभी में क्या किया है, सेलफोन का इस्तेमाल बैन कर दिया है. ठीक है, कॉलेज प्रेमाइसेस के अंदर. अब इसके पीछे एक रीजन हो सकता है. ठीक है, तो वो कॉज की तरह इफेक्ट कर जाएगा और ये एक इफेक्ट की तरह चल जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद कोई घटना हो जाए तो ये उस कंडीशन में कॉज के रूप में प्ले करेगा. ऐसा है, करने के बाद हो सकता है कि किसी तरीके की कोई चीज हो, कोई इसका आफ्टर इफेक्ट हो, तब ये कॉज की तरह बिहेव करेगा और उसके बाद वाला वो इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा. अब पढ़ते हैं सेकंड वाले. मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेजेस साइंड अ जॉइंट पिटिशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय सेलफोन रिंगटोन्स इनसाइड द क्लासरूम. मतलब क्लास में क्या हो रहा है, सेलफोन बजने और इन सब वजहों से क्लास में, कॉलेजेस में दिक्कत आ रही थी. टीचर्स ने इसके अगेंस्ट पिटीशन डाली थी यूनिवर्सिटी को कंप्लेन करते हुए. ठीक है, तो अब रीजन समझ में आ गया. तो इस वाली घटना का रीजन कौन हो गया, ये हो गया. तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, अब ये कॉज के रूप में बिहेव कर रहा है और ये क्या बिहेव कर रहा है, इफेक्ट के रूप में. अगेन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका बताएं. सिंपल है, लिंक भी कर रहा है दोनों. तो सबसे पहली चीज तो प्राइमरी स्क्रीनिंग में कॉज एंड इफेक्ट में आपको ये देखना होता है कि लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लिंक कर जाए तब आपको देखना है कौन सी घटना पहले, कौन सी घटना बाद में. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. चलो इस वाले का आंसर करने की कोशिश करें. क्या लिखा हो, मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर. क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर. ज्यादातर जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी थी उनको क्या हुआ है देश में, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, है ना. अब इसके पीछे रीजन हो सकता है, तो ये इफेक्ट की तरह बिहेव कर जाएगा. ठीक है, आप देखो क्या है, मेनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया. राइट, मेनी Asian countries have been importing huge quantities of steel from India. अब अगर इसको आर्टिकल लिखना होता आपको, तो आप आर्टिकल लिखते तो कौन सी चीज पहले आती. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पे तो इंडिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब यहां पे आपको सेंस समझना है. ठीक है, अगर ये दोनों लिंक कर रहा है तब सेंस समझेंगे. और फिर ऐसे समझिए कि अगर ये आर्टिकल का हिस्सा है तो कौन सा स्टेटमेंट पहले लिखा होगा और कौन सा बाद में लिखा होगा. तो ये पहले लिखा होगा, नंबर 1 ये होगा, और नंबर 2 स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये होगा. अब देखो कैसे लिखा होगा, मेनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील, हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया. मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन कंट्री. अब यहां पे इन द कंट्री द लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये किसको रिफर कर जाएगा उस कंडीशन में, इंडिया को ही रिफर कर जाएगा. किसको रिफर कर जाएगा, इंडिया को. ठीक है, द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर. करेक्ट, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, दैट विल बी इफेक्ट. सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. यहां पे देखिए, इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करें.
लिखा हुआ देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड यंग लोग देखने को मिले। देयर इज अ अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड in the company in comparison to the previous year। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अनएम्प्लॉयड यंग लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो एक तो कोई रीजन होगा इसके पीछे, और अब ये इसके पीछे कोई रीजन होगा तो वो कॉज की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। एक ऐसा हो सकता है कि ये कॉज की तरह बिहेव करे और इसका एक आफ्टर इफेक्ट देखने को मिले। अब अगर ऐसी सिचुएशन बने और फिर यहां पे देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय द बैंक। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कारण हो कि ऐसा हुआ पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड यंग लोग हो गए, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया कि जो एडवर्टीजमेंट बैंक मैनेजर के लिए निकाला गया उसमें बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया, मतलब एप्लीकेशन देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रही। तो उस कंडीशन में इवेंट ए क्या बिहेव करेगा, कॉज की तरह बिहेव करेगा, और इवेंट बी किस तरह बिहेव करेगा, इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। राइट, चलो अगले पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। द स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट अटेंड द स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडे। ठीक है, अब इसको आप खुद ही करें। द पेरेंट्स ऑफ द एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्टेड ऑन संडे। ठीक है, बताओ। The school authority has asked the ex-standard student to attend a special class to be conducted on Sunday। ठीक है, स्कूल अथॉरिटी ने क्या कहा है, एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज। ध्यान से पढ़ना, स्कूल अथॉरिटी ने कहा है अब संडेज को स्टैंडर्ड एक्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास कंडक्ट कराई जाएगी। अब इसका इफेक्ट, ये कॉज की तरह इसका एक इफेक्ट भी हो सकता है, ये एक तरीके से ये खुद भी इफेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अगला स्टेटमेंट क्या है। यहां पे देखिए अगला, द पेरेंट्स ऑफ एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्टेड ऑन संडेज। समझ रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी जिसे कहते हैं, आप समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल अथॉरिटी ने संडे में एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो संडे को प्राइवेट ट्यूशन कर रहे थे उन लोगों ने अपना कहते हैं नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे। तो पहला किस तरीके से बिहेव करेगा, कॉज की तरह बिहेव करेगा, और सेकंड वाला क्या करेगा, इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सो फर्स्ट वन विल बी कॉज एंड सेकंड वन विल बी इफेक्ट। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आते हैं आप इजीली कर ले जाएंगे। ये मेरा रेफरल कोड है BD10, और जल्दी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये क्लास जो है मंडे से अब मेंस के लिए स्टार्ट करना है, और वहां पे टॉपिक वाइज फिर से चलेंगे, मेंस के हिसाब का डिस्कशन करेंगे, और ये लॉजिकल फिर आपके सामने आएगा, और उसमें मैं आपके सामने और जो है वो डिटेलिंग करूंगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड है, तो मंडे से जो सेशन स्टार्ट होंगे वो लाइव होंगे। जुड़ना मत भूलिएगा, 6 PM ये टाइम याद रखना। ठीक है, BD10 मेरा रेफरल कोड है जो आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 10% मिलेगा, या कोई भी है आपके जान पहचान में 10% अगर लेना है तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा ये लगाने पर। और बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर के रूप में अनअकैडमी ऐप पे मैं मिल जाऊंगा, उस जगह पे मुझे बैंकिंग सेगमेंट में फॉलो करना मत भूलना। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।